नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ लाइव। अभी हम चंद्रशेखर लाल नर्सिंग होम आए हुए हैं जो परमानंदपुर NH 31 पे है। यहाँ एक नया डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कौन विभाग के डॉक्टर हैं, क्या चीज़ इलाज के लिए हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर BN सिंह, चाहे प्रोफेसर BN सिंह कहिए, प्रोफेसर में भी रहा हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर रहा और प्रिंसिपल रहा उस गवर्नमेंट कॉलेज का, और फिर उसके बाद से डायरेक्टर रहा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का, और फिर होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उसका मैं चेयरमैन रहा, राज्य मंत्री का दर्जा रहा, और आज के डिपार्टमेंट के हिसाब से आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ, और भी तमाम संस्थाएं हैं जिसके साथ में जुड़ा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो सेवा भाव है उसके हिसाब से जुड़ कर के सेवा करते हैं। आरोग्य भारती का हो चाहे अपने क्लिनिक में बैठ करके मरीजों को सेवा भाव से सेवा करना, ये मैं रोज़मर्रा में करता हूँ। और जहाँ भी भारतवर्ष में जिस जगह भी कोई आरोग्य भारती का कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है और बुलाया जाता है, जैसे मैं आज लखनऊ से चल कर के यहाँ खगड़िया में आया हूँ, और उसके हिसाब से आज हम दिन भर यहाँ बिताए अभी भी, और अभी भी जो सेवा भाव चल रहा है, मरीजों को भी देख लिया कुछ। खगड़िया जब आए कैसा लगा आपको? पहले सबसे बड़ी बात, आज 30-40 साल पहले जो आम आदमी हुआ करते थे, व्यवहार हुआ करता था, उनका कार्य करने का, उनका सेवा करने का जो भाव अंदर रहता था, वो आज परसेंटेज में यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को देखा जो सेवा भाव से हमारे आरोग्य भारती के तरफ से पूरी संख्या उमड़ी थी, भरा हुआ था हाल। और अपने यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ सेवा के लिए लोग इस होम्योपैथिक फील्ड में, क्योंकि मैं होम्योपैथिक फील्ड का मैं देखता हूँ कार्यक्रम, तो उसके हिसाब से, और चूँकि हम लोगों का पूरे देश में इस आरोग्य भारती के लिए जाना पड़ता है, केंद्र में हूँ मैं, और केंद्र के हिसाब से जहाँ भी जाने का बात एक तरह से आदेश बनता है, उसके हिसाब से हमको भी जाना पड़ता है। तो होम्योपैथी से कौन कौन इलाज होता है? देखिए, होम्योपैथी से ट्रू नॉन सर्जिकल को छोड़ करके, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वास्तविक ऑपरेशन के लायक है। जैसे हर्निया का केस है, और भी तमाम ऐसे, जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्चर हो गया और वो मल्टीपल है, तो ऑपरेट करके जॉइंट को सामने करके नीलिंग कर लेना, पैचिंग कर लेना, ये तमाम चीज़ें करके ये ऑपरेशन के लिए, तो हमारे यहाँ अभी इस लेवल पर ये टेक्निकल है, ये मेडिकल इंजीनियरिंग है, जिसको कि रिपेयर करने का, कम करने का, ज़्यादा करने का, बढ़ाने का, घटाने का। अगर कोई चीज़ बहुत बड़ा दिखलाई पड़ रहा है तो उसको छोटा करना है, कोई बहुत छोटा है तो उसको दूसरी जगह से लेकर के करना है। अब जैसे हर्निया की बात कही मैंने, ये किसी मेडिसिन से, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, ये किसी से नहीं जाएगा। इसके लिए मेडिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से जब तक इसका टेक्निकली हम ऑपरेट नहीं करेंगे ठीक से, उसका करेक्शन नहीं करेंगे, तो काम नहीं। इसलिए बहुत सी चीज़ें मैंने बताया कि नॉन सर्जिकल जो भी जितना है, सर्जरी नहीं होना है, तो हम उसमें सभी चीज़ों का अच्छी तरह से देख करके
उसका होम्योपैथी से इलाज करते हैं। जो पूरी शरीर में सेचुरेटेड है, पर्सनालिटी बन गई है, उसमें टेंडेंसी बन गई है कि ये हो रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, वो चाहे जो भी हो, गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगा, अपेंडिक्स का वो भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ठीक हो जाएगा, उसको आप और ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम केस जैसे किए हैं और मेडिसिन से कवर किया। हमने अपने हाउस जॉब में जब थे तो तमाम सर्जिकल केसेस, मगर उसमें जब इन लोगों के यहाँ तो बहुत सी चीज़ों को कह देते हैं कि ऑपरेट करना है तो ऑपरेट करना है, जो ज़रूरत नहीं है तो भी हमारे आज के एलोपैथी के सर्जन साहब लोग उसको अब क्यों करते हैं, आई कैन नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ द क्रिटिक, मगर करते हैं। और उस मुद्दे के हमारा अलग से पॉइंट था, कभी आप केवल डॉक्टर को बुलाना होगा तो आप बुलाइएगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना, उसका चैप्टर ही अलग है। मैंने उस चैप्टर को आज यहाँ पर नहीं किया। एक छोटी सी बात कहूँ, लेडी डॉक्टर तमाम चीज़ में नॉर्मल डिलीवरी करा सकती है मगर ऑपरेशन करती है। सॉरी, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर वो चाहें तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कई एक केसेस देखा है जो सर्जरी में लेडीज़ का डिलीवरी का था, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जब कहा गया कि नहीं ये तो ऑपरेट करना पड़ेगा तो अपने हस्बैंड से, परिवार से गुपचुप बात करके और भाग करके मेरे पास लोग आए और शाम को आए, दवा दिया, रात में डिलीवरी हो गई नॉर्मल। अब क्या कहेंगे, अब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कोई बात है जी जी जी, जिसको करेक्शन किया जाए पर्सनालिटी लेवल पर, हमारे डॉक्टर्स लेवल पर, वो हम बढ़िया तरह से उसको कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, दवा कर सकते हैं, मगर छानबीन करना तहे दिल से पर्सनालिटी का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, पसीना कैसा है, टट्टी कैसा है, पेशाब कैसा है, विजन कैसा है, महक कैसी है, तमाम चीज़ें हम इतनी चीज़ें पूछते हैं कि मरीज परेशान हो जाता है, ये क्या क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि ये लोग उतना नहीं पूछते, मगर हमको जब अच्छी प्रिस्क्राइबिंग करनी है तो उतना पूछना करें, पूरा आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट, कभी कभी बहुत समय लग जाता है और बहुत कम केसेस देखते हैं डॉक्टर। इसलिए होम्योपैथी में बहुत सी चीज़ों का इलाज है, मगर सर्जिकल, ट्रू सर्जिकल है तो कोई भी सिस्टम, चाहे होम्योपैथी को, आयुर्वेदिक हो और एलोपैथिक हो, ये किसी दवा से ठीक कर देंगे, पूछिए इन्हीं से। चलिए हम बात करते हैं। हाँ, हर्निया के डॉक्टर साहब, आपके धरती पे नए डॉक्टर साहब आए हैं, इस पर क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, इनका आशीर्वाद मिला है इस धरती को पवित्र करने के लिए। डॉक्टर BN सिंह ये उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और आरोग्य भारती जो पूरे देश की बड़ी संस्था है उसके उनके राष्ट्र कार्याध्यक्ष भी है। खुशखबरी ये है खगड़िया जिला के लिए कि अभी जो शहीद प्रभुनारायण अस्पताल आज तक केवल एलोपैथी का इलाज यहाँ हो रहा था और उसके पहले जितना शिविर लगाया गया था केवल एलोपैथी का शिविर था, पहली बार यहाँ पर सारे पैथी का शिविर एक साथ लगाया गया है 1 दिसंबर से, जो 14 जनवरी तक चलेगा। जरूरत पड़ी तो आगे भी बढ़ेगा। आज एक नई अध्याय खगड़िया के इतिहास में लगा है कि शहीद प्रभुनारायण अस्पताल में आज ये होम्योपैथी क्लिनिक का शुभारंभ या उद्घाटन डॉक्टर BN सिंह जैसे महान लोगों के द्वारा हुआ है। अब आगे से एलोपैथी के साथ साथ यहाँ होम्योपैथी का भी आउटडोर आज से चालू हो जाएगा, जो आगे बंद नहीं होगा। और कोई न कोई होम्योपैथी के चिकित्सक, अच्छे चिकित्सक यहाँ पर अपनी सेवा देंगे, चाहे वॉलेंट्री सेवा दें, अपनी स्वेच्छा से सेवा दें, अलग अलग समय में सेवा दें, लेकिन यहाँ पर ये चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ पर आज से शुरू कर दिया गया है। ये खुशखबरी है। और अभी एक सेमिनार हुआ था स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर, छात्र छात्रा और अभी होम्योपैथी के बहुत सारे चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित थे। एक बड़ा कार्यक्रम अभी हुआ है और उसके बाद आप लोगों को
प्रेस के लोगों को बुलाया गया है कि इस संदेश को कि कोई एक पैथी सब बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। यदि सब बीमारी का इलाज करना होगा तो सारे पैथी को अब एक अस्पताल के अंदर, एक कैंपस के अंदर अब सारे पैथी को आना पड़ेगा, तभी हम समुचित इलाज दे सकेंगे। और इलाज से ज़्यादा है बीमारी होने के बाद जो हम उसका इलाज करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को सावधान करें, लोगों को हम उसके बारे में जागरूक करें कि वो बीमार ना हो। और आरोग्य के प्रति, हेल्थ के प्रति जनता अपनी जिम्मेवारी समझे। अभी जनता लापरवाह है और डॉक्टर जो है उनका ठेकेदारी लिए हुए हैं, और हम भी सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य डॉक्टर की जिम्मेवारी है। ये कंसेप्ट बदलना होगा। बदल करके हम लोग ये समझा रहे हैं जनता को कि आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेवारी है, आप बीमार ना पड़ें, इसके लिए पहले से ही सारा प्रयास कीजिए। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ आहार, स्वस्थ विहार, जिस तरह का ये सब चीज़ों को हम लोग प्राचीन जो जीवन शैली है, स्वस्थ जीवन शैली है, उसका बढ़ावा देते हैं। और इसी काम के लिए आरोग्य भारती के साथ हम लोग जुड़े हैं और देश भर में काम चल रहा है। कब तक कैंप चलेगा? यह 14 जनवरी तक का कैंप है, लेकिन मरीज की जो भीड़ है उसको देखते हुए इसको 30 जनवरी तक बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब ये 14 जनवरी तक है। 14 जनवरी तक। और नया साल आ रहा है सर, क्या जनता खगड़िया के जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य के प्रति सावधान होइए। जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, जिसमें आप कंप्यूटर के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तनाव में ज़्यादा समय बिताते हैं, भाग दौड़ में ज़्यादा समय बिताते हैं, दूसरों के लिए समय देते हैं, अपने जीवन के लिए आपको समय नहीं है, तो आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और अपने को निरोग रखने का कोशिश कीजिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम जगह हमने योग किया, प्राणायाम किया, शुभ सादा अच्छा आहार लिया, अच्छा विचार किया, हम सात्विक विचार किए, हम पॉजिटिव थिंकिंग किए और अच्छे लोगों के साथ संपर्क में हम जीवन बितावे। ये जीवन का स्टाइल, ये भागदौड़ का को छोड़ करके नए जीवन तरह से जीवन जिए, ताकि आप बीमार कम पड़िए। अभी डॉक्टर और अस्पताल के बढ़ने के बावजूद भी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तब भी भारत जो है डायबिटीज का कैपिटल है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज भारत में है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर यहाँ भारत में है, सबसे ज़्यादा यंग लोगों में हार्ट अटैक भारत में हो रहा है। क्यों होता है? इसलिए कि हमारा लाइफ स्टाइल, हम फास्ट फूड खाने लग गए हैं। हम लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा हो गया कि हम रात में देर तक काम करते हैं और सुबह देर से जगते हैं, और हम मोबाइल कंप्यूटर में अपना ज़िंदगी उसको बदल गया। हम इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके साथ हम लोग अपना ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो हम अपने जीवन शैली से दूर होकर के एक नया जीवन शैली अपना लिए हैं, और ये बीमारी नया जीवन शैली की बीमारी है, ये लाइफ स्टाइल का डिजीज है, और इसको केवल लाइफ स्टाइल बदल करके ही हम ठीक कर सकते हैं। ये दवा से ठीक होने वाली नहीं है। डायबिटीज हो गया तो हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हम लाइफ स्टाइल बदल करके हम ठीक कर सकते हैं। हम आहार से, योग से, प्राणायाम से, इस सब से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम केवल दवाई के आधार पर हम समय कंट्रोल करते हैं। हाँ, केवल हम समय बढ़ा सकते हैं, हम निरोग नहीं होते।